हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आज हम एक छोटे सा एक कोशिश करेंगे कि आप सुनते होंगे कि मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं। मोदी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, महंगाई है, ये है, वो है। उन्होंने आखिर आम आदमी के लिए क्या किया, साधारण एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उन्होंने क्या किया, ये सरकार ने क्या किया। तो छोटी छोटी जो फैक्चुअल प्रैक्टिकल बातें हैं वो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सारे नहीं, मैं थोड़ा पॉइंट आउट करूंगा आपको। क्योंकि लोग कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस चला दिया तो क्या हमारा क्या फायदा हुआ। ठीक है, डबल लाइन रेलवे का कर दिया तो हमारा क्या फायदा हुआ। बुलेट ट्रेन चला दिया तो हमारा क्या फायदा हुआ। हमारा तो गैस महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी अगर इकोनॉमी है, इकोनॉमी को आप एक घर की तरह सोचिए। आपका घर है। सो आपके घर के अंदर मान लीजिए हर फ्लोर पे, हर दरवाजे पे दीमक चढ़ा हुआ है। उसमें अगर आप रहने लगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। या आपके शरीर के अंदर मान लीजिए आपके कीड़े पड़ गए हैं, तो आप जितना खाना खाएंगे 30-40%, 50% वो कीड़े खा जाएंगे। आपको पौष्टिकता नहीं मिलेगी, आप धीरे धीरे बीमार पड़ते जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पूरे इकोनॉमी को, पूरे देश को साफ किया जाए। वो साफ करने में खर्चा होता है, समय लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रिंसिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, अंदरूनी अंदरूनी प्रगति, देश की अंदरूनी प्रगति, उसको करने के लिए समय लगता है और खर्चा होता है। ठीक है, वो आपका आपका काम नहीं है, आपकी सरदर्दी नहीं है। लेकिन इतना समझिए, जैसे मान लीजिए ट्रेन में तो सब चढ़ते होंगे आप लोग। ठीक है ना, ट्रेन में आप लोग सब चढ़ते होंगे। ट्रेन में पहले ट्रेन का राजा कौन होता था? टीटी। मानते हैं आप ये? आप काफी लोग थे वो ट्रेन में चढ़ जाते थे, टीटी को 100-50 रुपए दे के एक सीट ले लेते थे, लेके वहीं पे सफर को गुजरते थे। अब क्या हो गया है, टीटी के पास एक टैब रहता है, टैब टैब कंप्यूटर रहता है। टीटी को कोई स्टेशन आने से 5 मिनट पहले पता चलता है कि उस स्टेशन में कोई यात्री चढ़ने वाला है या नहीं, और वो कौन सी सीट में बैठेगा या कौन सी सीट बर्थ में लेटेगा। पहले क्या होता था, पूरे सफर का जो इंतजाम था वो टीटी को पता चल जाता था। चढ़ते ही, ट्रेन चलते ही पता चल जाता था, सब कुछ उनके हाथ में था। उनको पता था कि कौन सा सीट वो बेच सकते हैं, कहाँ रिश्वत ले सकते हैं। अब क्या हालत है, टीटी कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए उसने कोई सीट बेच दिया, अगले स्टेशन में कोई आके चढ़ गया, चढ़ के बैठ गया, वो कहता वो तो मेरा सीट है, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है। तो इसलिए टीटी के जो वो रिश्वत लेने की जो ताकत थी वो सारी चली गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो इंसान फुटपाथ 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 से उठ के ट्रेन पे चढ़ जाता था, 100-50 रुपए दे के सफर करता था, उसके लिए अलग बात है, उसके लिए वो दिक्कत वाली बात हो गई है। लेकिन जो नौकरी पेशा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता था और ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई है ये। तो इसलिए सभी अब अपना ट्रैवल प्लान करके टिकट लेके अगर जाएं तो वो सबसे बहुत अच्छा होगा। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मोदी सरकार ने एक अंदरूनी प्रगति रेल में करी। और रेल तो आपको पता ही है, हर जगह है। भारतीय रेल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वो है, नौकरी देने वाली संस्था। मेरे ख्याल से कितने 60 लाख या 6 लाख लोग नौकरी करते हैं, तो सबसे बड़ी संस्था है ये नौकरी देने वाली। मैं मुनाफे से नहीं कह रहा, जितने लोग उनमें काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग काम करते हैं, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात आप देख लीजिए, दूसरी बात आप देख लीजिए आप पहले क्या होता था, ट्रेन का खाना खराब होता था तो आप क्या करते थे, गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, बोलते थे कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन कहाँ करते थे, रेलवे दफ्तर में ही करते थे। वो रेलवे दफ्तर में लोग रिश्वत लेके वो इन्हीं को ठेका देते थे, तो क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। अब क्या हो गया है, आप खाना कहीं से भी मंगवा सकते हैं। रेलवे दफ्तर के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा,
हाँ बोलिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि अब आप ट्रेन में खाना कहीं से भी मंगवा सकते हैं। वो जो मोनोपोली थी रेलवे केटरर का, जो रेलवे केटरर ने कम से कम 50 लाख या 25 लाख पता नहीं कितना घूस दे के वो ठेका लिया था, उसका तो चला गया ना। उसकी दुकान दुकान चौपट हो गई। कि पहले क्या होता था, आप ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकते, स्टेशन में जाके कुछ समोसे खरीद सकते हैं या और कुछ खाना वाना खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है। वो जो जो स्टॉल होता था रेलवे प्लेटफॉर्म में, वो उसका ठेका भी रिश्वत देके लेना पड़ता था। ठीक है ना। तो अब क्या है, आप बाहर से कहीं से भी खाना मंगवा सकते हैं। कम से कम आपके पास 50-60 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप वो ऐप डाउनलोड करें और आप देखें। तो बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, आपसे बात करते करते मैंने भी खाना मंगवा लिया। ठीक है ना। वेजिटेरियन मोमोज, देखिए कितने बढ़िया है। तो चालू रखते हैं। एक तो खाना बाहर से मंगवाते हैं, ट्रेन की बात हो गई। छोटी सी बात, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो रिन्यू करना था मुझे। तो पहले जैसे होता था, मैं सोचा था कोई 1-2 दिन का चक्कर लगेगा, कम से कम 4-5 घंटे तो वहां पे बिताना पड़ेगा, बाहर खाना कहाँ मिलेगा मैं सोच रहा था। मुझे 3 मिनट लगे, 3 मिनट। 3 मिनट में मेरा, मैंने ऑनलाइन वो किया, बुक किया, 3 मिनट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो भी गया और घर में भी आ गया 7 दिन में। पोस्ट ऑफिस भेजता है, उससे थोड़ी देरी होती है, लेकिन आ गया। और जो मुझे एड्रेस चाहिए था, चेंज करना था, वो मैंने पहले ही कर दिया था ऑनलाइन। क्योंकि पहले क्या होता था, आप काउंटर में जाते थे, काउंटर में आप चीख चीख के बोलते थे ये एड्रेस चाहिए, वो एड्रेस चाहिए। वो सरकारी बाबू कोई ना कोई गलत एड्रेस जरूर डालता था। उसे बोलता था ये ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं, आपको नहीं पता है। लेकिन अब आप क्या है, खुद कर सकते हैं। एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक हाइफन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सब अपनी तरह से आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें। आम आदमी की जिंदगी वर्ल्ड क्लास या डेवलप्ड नेशंस की तरह अगर करना है, तो अंदरूनी प्रगति करनी पड़ेगी। ये 3 मैंने उदाहरण आपको दिए, ऐसे बहुत सारे हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर फिर डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने गलतियां कुछ नहीं की, गलती की होगी, लेकिन उनका जो दिशा है आगे बढ़ने का, वो है देश को अंदरूनी ताकत दिलवाना, अंदरूनी प्रगति करना, और कस्टमर या सिटीजन को एक चॉइस देना, उसके सॉल्यूशंस को बाधा ना बनना, सरकार बाधा ना बने, फैसिलिटेटर बने। अच्छा दोस्तों, आज छोटा सा रखते हैं, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा और क्या क्या आप कवर करना चाहते हैं। जय हिंद।